अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है सबा एजाज और आज मैं आई हूँ एक नए लेक्चर के साथ जो हम लास्ट अपने सारे उसमें पढ़ रहे थे कैनवा से रिलेटेड। तो अब लोगों की क्वेरीज आ रही हैं मेरे पास कि आप हमें गिग बनाना कब सिखाएंगे। देखिए, गिग तो मैं आपको डे वन बनाना सिखा देती, पर स्किल के साथ अगर आप केक बनाएंगे तो वो बेहतर रहेगा। आप सबसे पहले मेरी जो है फ्रीलांसिंग का पहला लेक्चर से लेकर आप कैनवा के सारे उसके लेसन्स हैं वो सारे प्रैक्टिस करके फिर आप गिग बनाएंगे। आज मैं आपको गिग बनाना सिखा रही हूँ, पर उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको एक रिसर्च बता दूँ। आपको किस तरह से जो है थोड़ा सा रिसर्च करना है रिगार्डिंग आपके स्किल के। अब मेरे साथ जिन मेरी फ्रेंड्स ने जो मर्द हजरात हैं या जो लड़कियां हैं औरतें हैं उन्होंने जो कैनवा का सीखा है, फर्ज करें अब वो कैनवा का ही बनाना चाहेंगी, जिन्हें बिल्कुल कुछ नहीं पता कि किस चीज़ की गिग बनानी है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप कंपटीशन चेक करें। यहाँ पर हमने सबसे पहले इसको साइन इन किया, उसके बाद हम यहाँ पर जो लिखा आ रहा था मैं दोबारा आपको दिखा देती हूँ। ये आपके पास जब आप जब इसको साइन इन करेंगे तो ये ऐसा आपके पास आएगा, ठीक है। आप इसको स्विच टू बाइंग करके आप ये वाली बार ओपन करेंगे। अब ये बार किस चीज़ की है? जो सेलर होगा, जो हमसे सर्विसेज बाय कर रहा होगा, वो यहाँ पर लिखेगा। तो उसको जो भी चीज़ें चाहिए होगी, फ़र्ज़ करें वो लोगो डिज़ाइनर ढूंढ रहा है तो वो यहाँ पर लिखेगा लोगो डिज़ाइन, ठीक है। अब वो लोगो डिज़ाइन ढूंढ रहा है, आपको अपने कीवर्ड का कंपटीशन देखना है जो सबसे लो हो, आपको उसमें गिग बनानी है। एक होती है गिग बनाना, दूसरा होता है उसको ऑप्टिमाइज करना। अगर ऑप्टिमाइज भी नहीं कर पाते तब भी वो गिग किसी काम की नहीं है, ठीक है। अंटिल कि आपकी किस्मत बहुत ज़्यादा अच्छी हो और आपको कोई सेलर मिल जाए, ठीक है। पर फिर भी कोई बायर मिल जाए, पर फिर भी आपको देखना है। मैं आपको बताती हूँ, जैसे लोगो डिज़ाइन उसने ढूंढा बंदे ने, तो यहाँ पर देखिए 192,000 सर्विसेज हैं। आपकी ये कितना पीछे जाएगी, सोचें। आपने नया बनाया, यहाँ पर ये लोग पता नहीं कितने सालों से बैठे हुए हैं, इतने टॉप सेलर्स हैं, ठीक है। फर्ज करें आपकी गिग तो बहुत पीछे चली जाएगी यहाँ पर, ठीक है। आपको ऐसा कीवर्ड यहाँ पर चूज करना है। देखिए यहाँ पर ये बहुत सारे आ गए, ठीक है। आप अगर इसको थोड़ा सा चेंज करें, लोगो डिजाइन, लोगो तो लोगो होता है, वो चाहे किसी भी कीवर्ड से सेल कर रहे हों, लोगो तो लोगो ही है। आपको तो काम लेने से मतलब है। आप वो वाला कीवर्ड यूज करेंगे जिसमें कंपटीशन कम से कम हो। देखें इसमें कम हो गया, 11,000 हो गया, ठीक है। और कम से कम ढूंढने की आप कोशिश करेंगे। जो लोगो डिजाइन वाले हैं वो अपने लिए एक ऐसा कीवर्ड ढूंढेंगे जिसपे कम से कम कंपटीशन हो। फिर भी लोगों में काफी कंपटीशन आपको आएगा, ठीक है, क्योंकि लोगो एक ऐसा वास्ट नीश है, समझ लें। अगर हम इसके अलावा हम थंबनेल, मैंने आपको बनाना सिखाया, आप थंबनेल भी सेल कर सकते हैं। थंबनेल वाले अपना थंबनेल लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये बहुत सारे आ रहे हैं। आप वो वाला कीवर्ड, अब इन दोनों का मतलब भी एक है कि थंबनेल यूट्यूब, क्रिएट यूट्यूब थंबनेल, पर दोनों में फ़र्क क्या है? इसमें अलग सेलर्स बैठे होंगे, मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें अलग कंपटीशन होगा, 16,000 सर्विसेज हैं। और अगर हम वो वाला यूज़ करते हैं, देखिए अगर हम वो वाला यूज़ करते हैं कीवर्ड, तो उसमें अलग किस्म के अलग तरह के कंपटीशन होगा। कंपटीशन कम से कम वाले में जाना है, ताकि ये देखें क्रिएट यूट्यूब थंबनेल करेंगे, दोनों की बात सेम है। इसमें देखें 25 है, उसमें कम था, हालांकि बात एक ही कर रहा है। और ये चीज़ कहाँ यूज़ होगी? ये आपके इसमें टाइटल में यूज़ होगी, उसके अलावा आपकी डिस्क्रिप्शन में, आपके टैग्स में, 3 जगह यूज़ होगी, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया कि आपको किस तरह से अपना ढूंढना है, ठीक है। अपना कीवर्ड ढूंढ के गिग बनानी है। नंबर 1 पॉइंट ये हो गया। आप रजिस्टर लेकर बैठें, क्योंकि आज के लेक्चर में बहुत ऐसी बातें हैं जो आपको प्रॉपर लिखनी है। कैनवा बहुत हो गया, प्रैक्टिस हमने बहुत कर ली। अब जो है
मेजर क्लास है। आज का सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, गौर से देखिएगा। गिग एक दफ़ा बन गई, उसमें चेंजेस फिर बाद में नहीं हो पाते, उसमें फिर वो डी रैंक हो जाती है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन वगैरह आप थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, पर लोगो अगर आपने चेंज किया, ये जो यहाँ पर लिखा आ रहा है, अगर ये आपने लोगो चेंज कर दिया या टैग्स चेंज कर दिए तो आपकी डी रैंक हो जाती है। तो शुरू में तो हमें पहले तो ऑप्टिमाइज करा के उसे रैंक करवाना है। आज का लेक्चर शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, आज मैं आपको, देखिए मैंने आपको लोगो का और थंबनेल का बता दिया कि आपको किस तरह से अपनी सर्विसेज कम से कम वाली ढूंढनी है। आइए अब चलते हैं गिग की तरफ। ठीक है, गिग में आज बनाऊंगी ये एक सर्विस है क्विक बुक्स एंड अकाउंटिंग की। ठीक है, तो ये हम आज बनाना सीखेंगे। इसमें सबसे पहले मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी गिग, फिर कल हम उस पे बनाएंगे, उसको ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करेंगे। ऑप्टिमाइज क्या होता है? ऑप्टिमाइज ये होता है कि जो गिग आपकी पड़ी है 10 पेज पे, मतलब आपने बना ली, आज बना ली, वो 10th या 20 नंबर पे पड़ी है, तो इतना पीछे कौन जाएगा? ठीक है, जो सेलर ढूंढने आया है वो तो पहले 2-3 पेजेस तक जाएगा, उसे मिल जाएंगे। तो वो आपका एक तो फाइवर अपने हिसाब से भी उनको नए बंदों को भी रैंक करता रहता है। पहले पेज पे आएंगे, फिर आप पीछे चले जाएंगे, फिर वो अपनी साइकिल अपने हिसाब से चलाता रहता है। लेकिन हमें ऑप्टिमाइज का अगर ऑप्शन है तो हम ऑप्टिमाइज भी करेंगे अपनी गिग को, ताकि वो स्टार्टिंग वाले पेजेस में शो हो और हमारा जो है वो क्या कहते हैं, हमारा जो है वो गिग जो है वो आगे आए। अब ये मैं आईडी बना रही हूँ, दूसरी आईडी खोल लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, उससे आप लोग ज्वाइन कर लें अगर आपने फाइवर ज्वाइन नहीं किया तो। उसके बाद जो है हम ठीक है, हम वो बना लेते हैं, उसके बाद फिर जो है हम उस पर गिग बनाना सीखते हैं। बहुत से लोगों को इंतज़ार था इसका कि आप गिग बनाना सिखाएं। देखें, गिग बनाना कोई मुश्किल नहीं है, ऑप्टिमाइज़ करना कोई मुश्किल नहीं है, एक दिन में वो ऑप्टिमाइज़ हो जाती है। पर बात यह है कि वो एक ज़िम्मेदारी का काम है। आपने एक गिग बना ली तो एक ज़िम्मेदारी बना ली। ठीक है, तो वो आप सीख कर ही बनाएं। अगर आपने बगैर सीख के अगर गिग बना ली तो फ़र्ज़ करें आपके पास क्लाइंट आ जाएगा, आप कॉन्फिडेंट नहीं महसूस करेंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे ही आप साइन इन करेंगे आपके पास इस तरह का, ये मैंने खोला था इसलिए शायद ये इस तरह का आ रहा है। ठीक है, आप जो है इसको स्विच टू सेलिंग में करेंगे। ठीक है, हम गिग बनाने जा रहे हैं। आप अच्छा अपनी प्रोफाइल बनाना भी, इसमें डिस्क्रिप्शंस वगैरह भी लिखनी होती हैं। मैं आपको ये भी थोड़ा सा इसका ओवरव्यू बता देती हूँ कि प्रोफाइल किस तरह से सेट की जाती है। ठीक है, इसमें आप जाएंगे प्रोफाइल में, सबसे पहले तो आप अपनी प्रोफाइल बनाएंगे, ये भी मैंने आप लोगों को नहीं सिखाया अभी तक। देखें, इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप अपने बारे में लिख सकते हैं कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है। जैसे इन्होंने लिखा हुआ है कि मैंने विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस की हुई हैं, और अपनी ये बहुत ही टिपिकल लैंग्वेज में इन्होंने अपनी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ये मेरी सिस्टर की है, उन्होंने अपना डिस्क्रिप्शन अपने हिसाब से लिखा हुआ है। ठीक है, आप बेशक लिख सकते हैं, पर आप एक चीज़ का ख्याल रखें कि आप जिस चीज़ की गिग बना रहे हैं इनिशियल टाइम पीरियड में, फिर तो आप कुछ भी मल्टीपल भी लिख सकते हैं जब एक दफ़ा आप लेवल 1 सेलर बन जाएंगे। पर स्टार्टिंग में जो भी आप लिख रहे हैं इससे रिलेटेड ही आपकी पहली गिग होनी चाहिए, वरना क्या होगा कि वो बंदा कहेगा कि यहाँ पर तो ये कुछ सेल कर रहा है और यहाँ पर इसने इतना अपनी स्पेसिफिकेशंस डिफरेंट लिखी हुई है, तो मतलब ये आउटसोर्स करवा के हमें दे रहा होगा। ठीक है, आप लैंग्वेजेस यहाँ पर लिख सकते हैं, अपने अकाउंट को इससे लिंक करें। इससे क्या होता है कि आपकी अवेलेबिलिटी शो होती है। अपने स्किल्स इन्होंने सारे लिखे हुए हैं, क्विक बुक्स हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया। ठीक है, आप इसकी जगह कुछ भी लिख सकते हैं जो आपकी स्पेसिफिकेशंस है। इवन राइटिंग में भी आप लोग लिख सकते हैं कि राइटिंग मेरी स्पेसिफिकेशंस हैं, स्किल्स हैं मेरे। और एक्सेल अगर किसी को नहीं आती तो आप बेशक एक्सेल ना लिखें, आप कुछ और लिख सकते हैं जिसमें आप, जैसे लोगो डिज़ाइन हो गया, 3-4 लिखने इनफ हैं। एजुकेशन अपनी लिखें। ठीक है,
और इन्होंने अपनी बीएससी लिखी हुई है, आप और नीचे भी लिख सकते हैं इसके बीएससी से पहले क्या किया था आपने, अपनी इंटर किस में की है, उसके बाद मैट्रिक किस में की है, 3-4 आप लिख सकते हैं, ठीक है। लेटेस्ट लिखें तब भी ठीक है। अब देखें इसने अपनी स्किल में क्विक बुक लिखा हुआ है, हम क्विक बुक पे ही आज बनाएंगे। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगेन हम क्विक बुक पे अपना कीवर्ड चूज करेंगे। अब कीवर्ड क्या है, अगेन हमें ऐसा कीवर्ड चाहिए जो 1500 से कम हो। देखिए ये क्विक बुक मैंने लिखा तो 3000 है, 3000 भी ठीक है, पर अभी मेरी प्रोफाइल पे कुछ भी नहीं है, तो रिकमेंडेबल है कि आप सजेस्टिव मेरी तरफ से, और हिशाम सरवर साहब भी यही कहते हैं कि आप जो है 1500 से कम सर्विसेज ढूंढें, ताकि आपकी जो है कंपटीशन कम हो और आपकी दाल गल जाए, ठीक है। तो यहाँ पर 3000 हैं, हम कोशिश करते हैं हम और ढूंढें जिसमें देखें अब ये क्विक बुक कीपिंग बहुत तहम्मुल से अपनी जो है वो बनानी है। गिग बहुत इम्पॉर्टेंट है, गिग बनाने में बिल्कुल भी जल्दी नहीं करनी। हमेशा याद रखें, गिग आप एक दुकान खोलने जा रहे हैं, वो जितनी स्पेसिफाइड बनी होगी उतना इजी होगा, उसका कवर जितना अच्छा बना होगा। इन साहब ने देखिए अपनी गिग पे हर चीज़ मेंशन की हुई है। क्यों? क्योंकि बंदे की नज़र जो है पहले आपके कवर पे जाती है, ठीक है। वो ये चीज़ें सारी देख रहा होता है, इसने लोगोज लगाए हुए हैं, इसने क्विक बुक को बोल्ड किया हुआ है, फिर हम ये पढ़ेंगे, फिर हम लेवल 2 पढ़ेंगे, फिर हम देखेंगे कि ये ऑनलाइन बैठा है, इसके पास स्टार्स हैं, इसने 32 ऑर्डर्स कंप्लीट किए, ये हम सब बाद में देखेंगे। पहला जो नज़र पड़ती है आपके थंबनेल पे पड़ती है। थंबनेल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सेकंड कि आपका कीवर्ड अच्छा हो, हम बाकी भी चेक कर लेते हैं। लाइन वाइज आपको सारे चेक करने हैं, कोई जल्दी नहीं है। की बुक्स ऑनलाइन, ठीक है, जिससे आप 3000 आ रहे हैं, 3000 से कम 2000 वाला मिल गया, ठीक है। इसमें 2000 सर्विसेज हैं, क्विक बुक्स ऑनलाइन, ठीक है। इसके अलावा ढूंढते हैं, ये मैं आपको एक का बता रही हूँ। नेक्स्ट अगर आपकी रिक्वेस्ट होगी तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं और भी ऐसी वीडियोस लाऊं जिसमें कम कंपटीशन वाले कीवर्ड्स हों, जिनको आप देखें। इसमें 305 है, विच इज़ द बेस्ट। क्विक बुक्स सेटअप, अब मुझे क्योंकि क्विक बुक्स का इतना पता नहीं है कि ये काम क्या है, ये मेरी सिस्टर का काम है जिन्होंने सीखा है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अकाउंट्स, बुक कीपिंग एंड रिपोर्ट जनरेशंस। तो मतलब सेटअप का मतलब क्रिएशन ही हुआ, ठीक है। तो ये हम एक रख लेते हैं, ये तो बेस्ट हो गया क्योंकि इसमें 305 सर्विसेज हैं, बेस्ट हो गया। अगर उनके मतलब का नहीं हुआ सेटअप, या उन्होंने कहा कि सेटअप का यहाँ पर कुछ और मतलब है, तो फिर वो बाद में जो है दूसरी बना लेंगी। फिलहाल हम इसको लॉक करते हैं। आप 1 बाय 1 सारी चेक करेंगे, ठीक है। आपने बुक कीपिंग से डेस्कटॉप, आपने 1 बाय 1 सारी चेक करनी है, ठीक है। ये देखें 258, ये भी हो सकता है। अब इसका क्या मतलब है, सर्विस बेसिकली है किस चीज़ की, और इन सारे कीवर्ड्स का मतलब सेम है, सेटअप का मतलब और जो है वो उसका मतलब अगर सेम है तो वो ये रख लेंगी, ठीक है। क्विक बुक सेटअप, क्विक बुक सेटअप में देखें अब ये 305 सर्विसेज हैं, इससे फ़ायदा क्या हुआ, देखिए एक ही पेज है, तो जब मैं गिग बनाऊंगी इसे एक ही पेज पे आएगी, ऑप्टिमाइज करूंगी तो ये टॉप पे चली जाएगी, तो ये बेस्ट हो जाएगा न्यू उसके लिए। जब वो बायर आएगा और अगर उसने ये वाला कीवर्ड इस्तेमाल किया तो वो डायरेक्ट इस पेज पे लैंड करेगा और इस पेज पे वो आराम से ले लेगा, ठीक है, सर्विसेज ले लेगा। अब हम बनाते हैं, देखें और क्या फ़ायदा है मैं बताती हूँ, ठीक है। एक ये हो गया, इससे भी कम हमें कौन सी मिली थी, डेस्कटॉप वाली, पर हम ये वाली रख लेते हैं, ठीक है। हमने कीवर्ड ढूंढ लिया। अब थोड़ा सा मैं आपको कॉम्प्लिकेटेड बताने जा रही हूँ। कॉम्प्लिकेटेड इस तरह से नहीं है, आप लोग बिल्कुल नहीं घबराना। जो नई औरतें हैं जो मुझसे मेरे साथ साथ चल रही हैं, जिन्हें बहुत इंतज़ार था कि हम लोग कब बनाएंगे अपनी गिग, तो आज हम गिग बनाना सीख रहे हैं। मैं आज ही आपको गिग बनाना और ऑप्टिमाइज करने का मीनिंग समझा दूंगी,
पर नेक्स्ट में हम लोग उसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे ताकि आप भी अपनी गिग पे प्रैक्टिस करें और उसको ऑप्टिमाइज करें, ठीक है। सबसे पहले ये बार्स मैंने आपको पिछले इंट्रो वाले लेक्चर में समझाए थे, ठीक है। इसमें डैशबोर्ड है, मैसेजेस हैं जहाँ पर आपको पर्सनल मैसेजेस आएंगे जो आपको क्लाइंट करेगा, ये नोटिफिकेशंस हैं, और ये जो है वो आपका इनबॉक्स है जहाँ पर क्लाइंट आपको मैसेजेस करेगा। यहाँ पर आपके ऑर्डर्स की डिटेल होंगी, ये गिग्स हैं, ये एनालिटिक्स हैं, अर्निंग्स जो आप कमाएंगे, और ये सारी मोर, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग इसमें गए और हम गिग्स पे क्लिक करेंगे। बहुत सिंपल है, बटन्स को समझाना इसलिए ज़रूरी है कि देखें अगर आपके पास आपको ये प्लेटफॉर्म समझ ही नहीं आएगा तो आप किस तरह से आगे काम करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, हमने डिसाइड कर लिया, ठीक है। ये अब देखें इन्होंने एक गिग बनाई हुई है अपनी, सही है, आई थिंक एक्टिव है जी, पर इनके इम्प्रेशन सिर्फ 6 हैं, क्लिक 0 हैं, ठीक है। तो ये बहुत कम है, ये बहुत कम है, इन्होंने ऑप्टिमाइज नहीं की हुई, इन्होंने सिर्फ गिग बनाई है, सही है। हम जो है गिग बनाते हैं अपनी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्रिएट अ गिग पे जाएंगे। गिग वाला पेज आपने खोला, आप क्रिएट अ गिग में गए। ये बटन समझना बहुत ज़रूरी है। एक ख़वातीन थी जो मुझे कह रही थी कि आपने इंट्रो वाले लेक्चर में उन्होंने मुझे कमेंट किया है कि मुझे काम की कोई चीज़ उसमें नहीं लगी। तो देखें जो नए सीखने वाले हैं, मैं उन्हीं को बहुत आसान करके समझाना चाह रही हूँ। अगर मेरा कोई लेक्चर बहुत छोटा होता है या सिर्फ इंट्रो बेस्ड होता है तो आप उस चीज़ को समझें कि मैं खुद आपको एक लेक्चर में सब कुछ नहीं पढ़ाना चाह रही, क्योंकि वो समझ नहीं आना। इन सारे बटन्स को जब तक आप खुद से एक एक बटन को खोल के उसका समझेंगे नहीं तो वो आपको नहीं समझ लगनी। तो पहली वीडियो में मैंने सिर्फ इंट्रो दिया था, ये सारे बटन समझाने का सिर्फ ये मकसद था कि आप लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, अब आप इन बटन्स को समझें, ठीक है, ताकि अब गिग बनाएं तो आपको पता हो कहाँ जाना है, मुझे कहाँ से गिग बनानी है। क्रिएट अ गिग पे जाएंगे। अब एक और छोटी सी बात कि हमने ये जो इसका निकाला था, एक सेकंड में दोबारा निकाल लो, हम दूसरे टैब में फाइवर को खोलेंगे, ठीक है, वो गलती से मैंने टैब बंद कर दिया, ठीक है। स्विच टू बाइंग पे जाएंगे क्योंकि हम एज अ बायर ढूंढ रहे हैं, ठीक है। जो बायर आएगा वो इस टैब पे ढूंढेगा, बायर खरीदने वाला। आसान लफ्जों में एक बायर आएगा जो कि एक सेलर को खरीदेगा। आप क्या है, सेल कर रहे हैं, अपनी क्या चीज सेल कर रहे हैं, अपना स्किल सेल कर रहे हैं। बायर आएगा, बायर अपने बार पे लिखेगा यहाँ पर जो सर्विसेज, व्हाट सर्विसेज आर यू लुकिंग फॉर टुडे, तो आप कौन सी सर्विसेज ढूंढ रहे हैं वो यहाँ पर लिखेगा, तब आपकी सर्विसेज वाला पेज उनको खुल के आएगा। तो इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट नहीं करना। स्विच टू सेलिंग, स्विच टू बाइंग, बाइंग पे हम जाकर चेक करेंगे कि कौन सी चीज़ें जो है यहाँ पर बिक रही हैं, ठीक है। ये हमने लॉग किया था क्विक सेटअप। अब इसका तरीक़ेकार ये है कि आपको कुछ भी नहीं पता, आपको नहीं पता टाइटल में क्या लगाना है, आपको नहीं पता कि डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है, आप बिल्कुल ब्लैंक हैं, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये लेवल 2 सेलर्स आप लोग देख रहे हैं, एक आप लेवल 2 सेलर्स, इनके देखें 380 ऑर्डर्स कंप्लीट हो चुके हैं, इनके 82 कंप्लीट हो चुके हैं। आप इनको ओपन कर लेंगे। एक मैंने ये ओपन कर लिया, दूसरा मैं इन साहब को भी ले सकते हैं पर थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं। ये लेवल 1 वाला भी खोल लेती हूँ मैं, ठीक है। अभी जब आप नया ज्वाइन करेंगे आप 0 सेलर होंगे, ठीक है। उसके बाद आप लेवल 1 बनेंगे और मैक्सिमम फिर लेवल 2 बन जाएंगे। उनकी कुछ क्राइटेरियाज हैं जो पूरी करनी होती हैं। और उनके बाद एक इनको भी खोल लेते हैं। इनका थंबनेल देखें, बहुत ही प्रोफेशनल सा बना हुआ है, ये हर कोई बना सकता है, आप भी बना सकते हैं। मैंने आप लोगों को इसी तरह के थंबनेल सिखाए हैं जिसमें आप अपनी तस्वीर का remove.bg से बैकग्राउंड डिलीट करके आप एक अच्छे से देखिए, इनका बड़ा प्रॉपर सा बना हुआ है। आगे इन्होंने क्या किया हुआ है ये नहीं पता। और आप ये भी देखें कि आपको जो है वीडियो का भी फ़ायदा, ये देखें जैसे वीडियो है ना, तो 40% गिग्स जो हैं ऑप्टिमाइज कर देता है फाइवर, जिनकी अपनी वीडियो बनी हुई होती है। अब इसमें आप अपना काम भी दिखा सकते हैं एज अ सैम्पल रख के, जो आपको काम क्विक बुक्स का आपने पहले किया है या आप स्टूडेंट हैं आपने किया है या आपको समझ आती है, आप एक एग्जाम्पल निकाल के उसको करके दिखाएं, या तो फिर आप खुद जो है उसमें बैठें और अपने बारे में एक इंट्रो वीडियो बनाएं। अब लोग और ख़वातीन खास करके बहुत घबरा जाती हैं कि अब मैं वीडियो कैसे बनाऊं।
आप स्कार्फ पहन के, जिस तरह ये बैठी हैं, आप स्कार्फ पहन के आप आराम से माइक्रोफोन लगाकर आप अपने बारे में इंट्रो एक अच्छा सा, जो एक इंटरनेशनल क्लाइंट जब सुने तब उसे लगे कि आप कॉन्फिडेंट हैं, आप अपने काम में माहिर हैं, आप अपने काम के बारे में भी बताएंगी, सिर्फ अपने बारे में नहीं कि मैं जो हूँ एक फ्रीलांस मार्केट में आई हूँ और मेरे पास ये स्किल है एंड आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट इट, और मुझे ये आता है, इसमें बुक कीपिंग में जो भी है, जो डिस्क्रिप्शन आप इसमें लिखेंगे वो आप पढ़ लें सीधा सा, ठीक है, और वो अपनी आप वीडियो डालें, तो ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, अब ये मैंने कौन कौन से खोल लिए हैं, मैंने इसमें एक खोल लिया है अच्छा, इनका खोलने का मकसद क्या है, देखें इनके पास 2 ऑर्डर्स हैं, ये बिल्कुल न्यू आदमी है, ठीक है, ये अभी अभी आए हैं, और इनका देखें एक ही पैकेज बना हुआ है $5 का, जिसमें ये सारी सर्विसेज दे रहे हैं, टिक टिक लगे हुए हैं, और 1 डे में डिलीवर कर रहे हैं, ये $5 में ये सर्विसेज दे रहे हैं। आपको दिखाने का मकसद, सिर्फ समझाने का सिर्फ ये है। और ये जो है इनका, ये लेवल 1 सेलर हैं, तो इनके पैकेजेस क्यों नहीं शो हो रहे, एक सेकेंड, 3 तरह के पैकेजेस आप रखें तो बेहतर है। मेरी हर गिग पे 3 तरह के पैकेजेस, बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम। अब क्योंकि ये लेवल 1 सेलर हैं, ठीक है, तो ये 1 डे डिलीवरी भी दे रहे हैं $5 में, और इन्होंने कुछ अपना क्राइटेरिया सेट किया हुआ है अपने काम के हिसाब से, आप भी अपने काम के हिसाब से करेंगे। ये 3 डे डिलीवरी $10 में ये चीज़ें दे रहे हैं। प्रीमियम में ये वाली, अच्छा, गिग का पता होना बहुत ज़रूरी है, जैसा मुझे नहीं पता बुक कीपिंग का क्या है, ठीक है, ये सर्विसेज क्या बोल रहा है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या रिकंसिलेशंस एंड, ठीक है, इन सारी चार्ट्स बनाना, सेटअप करना इजी है, बेसिक है, $5 में दे रहा हूँ। उसके बाद रिकंसिलेशन एंड बुक कीपिंग थोड़ा उससे टफ है, तो मैं $10 में दे रहा हूँ, और डिलीवरी रेट भी बढ़ा दी। प्रीमियम अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उससे भी मुश्किल है, 3rd स्टेप है, जो कि बड़ा काम है, मैं 15 में दे रहा हूँ, ठीक है। अब ये लेवल 1 सेलर है, आप ये चीज़ ध्यान में रखिए कि ये लेवल 1 सेलर है, तो जब आप इस चीज़ की गिग बना रहे हैं तो आपको बेसिक तो आप 5 ही रखेंगे क्योंकि वो इनिशियल है, ठीक है, पर इसमें आप काम ज़्यादा करके देंगे उसे, ठीक है, और स्टैंडर्ड में आप, जैसे इन्होंने 10 रखा है, तो आप इससे कम रखेंगे या फिर अपना काम इससे डबल करके देंगे, और प्रीमियम में अगर इन्होंने 15 रखा है तो आप काम इससे डबल करके देंगे, ठीक है। समझाने का मकसद सिर्फ इतना है कि ये लेवल 1 सेलर है, ठीक है, ये इतने मतलब 400 प्लस $US कमा कर लेवल 1 बना है, ठीक है, इनकी एक क्या कहते हैं, इसकी क्राइटेरिया है जिसके मुताबिक ये जो है वो इतना कमा लेंगे, आप फिर लेवल 1 बनेंगे। तो आप अगर एग्जैक्ट इतना पैकेज रखेंगे इस बंदे का देखकर, तो वो बंदा कहेगा कि ये तो नया बंदा है, इसके पास कोई स्टार्स नहीं है, ये लेवल 1 भी नहीं है, तो मैं इससे ना खरीद लूं अबू बकर से, ये तो लेवल 1 है, ये तो एक्सपीरियंस्ड है, इनके पास इतने रिव्यूज़ हैं, ये देखें, अब नीचे जाएंगे तो इनके बहुत सारे रिव्यूज़ भी होंगे, ये देखें, ये पाकिस्तान से हैं, ये यूएस से हैं, तो देखें इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। आपके पैकेजेस भी अच्छे होने चाहिए क्योंकि आप न्यू कमर हैं, ठीक है। इन्होंने एक ही रखा हुआ है, आपकी मर्जी है, अगेन मैं आपको कह रही हूँ, मुझे नहीं पता कि ये चीज़ क्या है, ठीक है, मैंने इनसे कहा था कि मैं वर्चुअल असिस्टेंट पे बनाऊं, पर इन्होंने मेरी सिस्टर ने कहा कि मुझे वर्चुअल असिस्टेंट का काम नहीं करना, ठीक है, सही हो गया। अब मैं आपको एक और एग्जांपल, मुझे एक ऐसा बंदा चाहिए जिसकी हम कॉपी कर सकें, जो नया भी हो और जिसके पैकेजेस अच्छे हों, ताकि हमें समझ आए कि किस तरह से पैकेज बनाए जाते हैं। पैकेजेस देखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर आप पैकेज अच्छा देंगे तब भी वो बेनिफिट लेकर आपके पास आएगा। अच्छा, डिस्क्रिप्शन भी अगर ख़राब होगी तो वो आकर विजिट करके चला जाएगा, लेगा नहीं। अब देखिए, इन्होंने बुक कीपिंग के रिकंसिलेशन के अप टू 200 प्लस ट्रांजेक्शन्स इन अ मंथ रखी हैं, 25 में एक ही रखा है अपना, ठीक है, ये भी अच्छा एक तरीका है। ये लेवल 2 है। अब यही वाला काम 200 प्लस वाला आप इसको 25 नहीं तो आप इसको 10 में करके दें, ठीक है, अंदाज़ा 5 में भी लोग करके देते हैं, स्टार्टिंग है भाई। आप बिल्कुल ये ना सोचें कि अरे वो 25 कमा रहा है, मैं क्यों जो है 5 में करके दूं। बिलीव करें, अगर आपको ये आता है
कि मुझे ये सारी चीज़ें आती हैं, बुक कीपिंग एंड क्विक बुक्स ऑनलाइन, ये स्किल आपके अंदर है और यकीन जाने आप उसे फ्री में भी करके दें तो आप उससे ना हिचकिचाएं, आप काम करें। आप इसको ना देखें कि ये जो है वो 25 कमा रहा है और ये लेवल 2 सेलर है भाई, ये 800 प्लस पता नहीं कितने यूएस डॉलर्स कमा कर भी 25 ले रहा है 200 प्लस ट्रांजैक्शंस के, ठीक है। तो आप जो है वो कम से कम स्टार्ट करें। अपवर्क और ऐसे और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें लोग जो है वो फ्री भी ऑफर करते हैं। मैं भी आपको आगे बाय रिक्वेस्ट बताऊंगी जिस तरह से करते हैं, बाय रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो उसमें हम लोग ये लिखते हैं कि आप हमसे फ्री ट्रायल ले लें। उसका क्या मतलब होता है, आप फ्री में काम ले लें, सिर्फ हमें काम दें। अगर वो बंदा आपको पैसे नहीं भी दे रहा ना, वो आपको स्टार्स देगा, आपको रिव्यूज देगा, जो रिव्यूज आगे बहुत अच्छा इम्पैक्ट करेंगे। ये रिव्यू आपकी प्रोफाइल की जान है, ये 5 स्टार्स आपकी प्रोफाइल की जान है, समझ लें। ये आ गया तो ये पैसों से भी ज्यादा है। ये एक रिव्यू पता नहीं कितने कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर देगा, ठीक है, और आपके पास बहुत सारे क्लाइंट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो अब इनके पास भी एक ही पैकेज है। मैं चाह रही हूँ कि 3 पैकेजेस हों और लेवल भी उसका जो है वो 2 ना हो, ठीक है। इसको खोल लेते हैं, आप समझ जाएंगे जब आप अब आगे सारी गिग्स आपको बनानी है। किसी को कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई तो ठीक है, मैं स्पेसिफाई गिग बना लूँगी, पर आपको अपनी गिग्स खुद बनानी है। आगे जब आप दूसरी तीसरी बना लेंगे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये इतना सर्च मैं क्यों कर रही हूँ, ठीक है। अब देखिए इन्होंने जो है ये लेवल 1 भी नहीं है, ठीक है, इनके पास 25 ऑर्डर्स हो चुके हैं, ठीक है। इन्होंने इनके पैकेजेस हम एज इट इज़ उठा सकते हैं, ठीक है। अगर आप बिल्कुल चाह रहे हैं कि मैं क्यों $5 में काम करूं, ठीक है, पर मैं आपको बता रही हूँ आप एक्सपेक्टेशंस कम से कम रखें। फ्री में काम करके देना पड़े, आप फ्री में काम करें, आप काम लें। आप ये ना सोचें कि मैं जो हूँ मुझे तो पैसे ही नहीं मिल रहे। आप पैसों का ना सोचें, आप पहले अपना रिव्यू और अपने स्टार्स बनाएं, अपनी प्रोफाइल बनाएं, अपनी दुकान को चमकाएं। जब आपकी दुकान चमक जाएगी तब ये पैसे आपके पास आते रहेंगे। आपको तरजीह देनी है एंड रिव्यूज़ को। ये जो रिव्यूज़ होते हैं ये बहुत अहमियत के हामिल हैं। इनका एक वर्ड भी, सिर्फ यहाँ पर यूएस लिखा है, इनका एक वर्ड भी बहुत अहमियत का हामिल है। ये 5 स्टार लोग नीचे आते हैं, लोगों को पाकिस्तान का इम्पैक्ट हमारी पूरी दुनिया में अच्छा नहीं है। लोग रिव्यूज़ देख कर ही चीज़ ले रहे होते हैं। हम जब दराज से शॉपिंग कर रहे होते हैं हम रिव्यूज़ देखते हैं, हम प्रेफर करते हैं कि वो दराज मॉल का हो, अदरवाइज ना हो सकता है कि वो फेक हो। हम ज़रूर रिव्यूज़ देखते हैं, इवन रिव्यूज़ में भी तस्वीरों को खोल खोल के देख रहे होते हैं कि वाकई जेन्युइन तस्वीर है कि इन्होंने कोई जो है ऐसे ही रैंडम तस्वीर लगाई हुई है। तो ये समझ लें आपकी ये तस्दीक करता है कि आप अच्छा काम दे रहे हैं, ठीक है। अब ये हमरा हमें मिल गए जिनकी हम पैकेजेस उठाएंगे, ठीक है, बेस्ट हो गया। ये भी आप कर सकते हैं, एक पैकेज भी रख सकते हैं। ये भी हमारी तरह के हैं, नए बंदे हैं, लेवल 1 पे नहीं पहुंचे, आप बिल्कुल ये भी रख सकते हैं। हर किसी की प्रेफरेंस है, कोई नहीं चाहता कि मैं जो हूँ वो बेसिक प्रीमियम और उसमें जाऊँ, वो एक ही रख लेता है, ठीक है। तो इट्स अप टू योर प्रेफरेंस, पर मैं कहूँगी अपनी एक्सपेक्टेशंस को बहुत कम रखें। क्लाइंट को पैसों की वजह से जाने न दें फिलहाल, क्योंकि अभी आप इनिशियल स्टेजेस में हैं। आपको ज़्यादा काम करके देना पड़ा है थोड़े पैसों में, आप कर दें। कल को आपको थोड़ा सा काम ज्यादा पैसों में लोग खुद ऑफर करेंगे, ठीक है। याद रखिए इस चीज को। जब मेरा पहला ऑर्डर था $25 में, उस बंदे ने मुझसे कोई $100 का काम करवाया होगा और मैंने उसको करके दिया। वो इंडियन थे और उन्होंने मुझे बहुत अंडर रेट पे किया, क्योंकि वो भी मेरी प्रोफाइल देखकर समझ गए थे कि ये तो नई बंदी है, पर वो बायर रिक्वेस्ट पे आए थे, ठीक है। मैं वो भी आपको समझाती हूँ कि बायर रिक्वेस्ट क्या होता है और कैसे करते हैं। सबसे पहले हम जो है अपनी गिग बना लेते हैं। हम गिग पे गए, अब यहाँ पर हमारा टाइटल आएगा, हमें सिर्फ ये 6 स्टेप्स फॉलो करने हैं, ठीक है, और हमारी गिग बन जाएगी। अब ये भी नहीं है कि मेरे पास टाइम नहीं है पर मुझे एक ही दिन में ये 6 के 6 करके उठना है और जान लगा देनी है आज तो मुझे तो ये कंप्लीट आज ही करना है। नहीं, समझ लें इस चीज़ को, जितना सब्र के साथ, जितना देख देख कर आप गिग बनाएंगे, ये गिग पब्लिश हो जाएगी, वो आगे बहुत इम्पैक्ट करने वाली है। तो आप बड़े आराम, सब्र, तहम्मुल से अपना बेस्ट टाइम निकाल के गिग बनाएंगे, ठीक है।
ये कीवर्ड वही है सेटअप, ठीक है। अच्छा, और मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊं, मैं यहाँ से ये कॉपी करके उधर नहीं डाल सकती, ठीक है। हमेशा याद रखें, ये मैं एज इट इज़ यहाँ से कॉपी करके अपनी डिस्क्रिप्शन में नहीं डाल सकती। फाइवर वाले गिग ही उड़ा देते हैं, ठीक है, हमेशा याद रखिए, ठीक है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक वर्ड फाइल खोल लेंगे, ठीक है। बेस्ट हो गया आप एक वर्ड फाइल खोलें, नहीं है तो आप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट खोल लें, नहीं है आप पेपर पेंसिल उठा लें, ठीक है। फर्स्ट टाइम जब मैं अपनी गिग बना रही थी मैंने रजिस्टर ही उठाया हुआ था, ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है। जब आपकी मेहनत रंग लाएगी तब दुनिया देखेगी, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल भी नहीं घबराना, ये हम एज इट इज़ यहाँ से कॉपी करके, ठीक है, हम अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में जो हमने खाली रखी है उसमें हम पेस्ट कर देंगे। सही हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन उठाई। अब ये बंदे, इन बंदे की डिस्क्रिप्शन में क्यों उठा रही हूँ, ये तो लेवल 1 सेलर नहीं है, इनसे बहुत अच्छी डिस्क्रिप्शंस लिखी हुई है लेवल 1 लेवल 2 सेलर्स की, ठीक है। तो इसका एक रीज़न है, मैं अभी आपको बताती हूँ, ठीक है। ये हम कॉपी कर लेंगे और ये हम अपने पास यहाँ पर सेव कर लेंगे, ठीक है, ये हो गया। अब मैं आती हूँ लेवल 2 सेलर पर, ठीक है, ये हो गया। अब मैं इसकी ये कॉपी करती हूँ और मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया, सही है। अब ये एक लेवल 2 सेलर है, इनकी ये डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। जो बंदा थंबनेल देखकर इंस्पायर होकर आएगा, पैकेजेस पे नज़र मारेगा और उसके बाद आपकी डिस्क्रिप्शन देखेगा, अगर उसकी आपकी डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छी है तो आपको ज़रूर ऑर्डर देगा। अगर डिस्क्रिप्शन अच्छी नहीं है या कुछ चीज़ें मिसिंग है जो आप नहीं एक्सप्लेन कर पाए और आप नहीं लगे उनको प्रोफेशनल, तो वो भाग जाएगा। देखें, अब ये बंदे जो हैं वो न्यू हैं, ये लेवल 1 नहीं है, तो इनकी गिग की डिस्क्रिप्शन देखें कैसी है, आप खुद देखें, और इन हमरा की देखें कैसी है। ये यहाँ से शुरू होती है, ये यहाँ से शुरू होती है, कितना फ़र्क है दोनों में। प्रिसाइज लिखी हुई है, पॉइंट्स में मेंशंस हैं, कौन से काम कर रहे हैं, नीचे मेंशन है क्या काम कर रहे हैं, बोल्ड राइटिंग यूज़ की हुई है, कीवर्ड यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो इससे तो बहुत ही अच्छी है ऊपर वाले से, ठीक है। अब हमें क्या करना है, मैं आप लोगों को अब बताती हूँ कि हमें क्या करना है। हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को मर्ज करेंगे। सबसे पहले हमने जो टाइटल लिया है, आई विल लिखा हुआ है क्विक बुक सेटअप्स, बुक कीपिंग, रिकंसिलेशन एंड फाइनेंशियल। अब हम इसको रिकंसिलेशंस को, ठीक है, कॉपी करके इधर डाल देंगे। सिर्फ चेंज करना है थोड़ा, एज इट इज़ तो हम नहीं रख सकते, चीज़ तो हर कोई वही बेच रहा है, आम बेच रहा है तो वो आम ही लिखेगा ना, आम का मुरब्बा तो नहीं लिखेगा, क्योंकि वो एक ही कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स तो हमें क्विक बुक सेटअप है, ठीक है, हमने उसको थोड़ा बहुत चेंज कर लिया। ये मैंने बुक कीपिंग चेंज कर दिया, मुझे कंसलेशंस डिलीट करना था, ठीक है। अब ये थोड़ा चेंज हो गया, ठीक है। अब हम ये रख सकते हैं, क्यों, क्योंकि मैंने इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर दिया। एज इट इज़ कॉपी नहीं करना। अब इसमें और भी अगर मुझे पता होता कि रिकंसलेशन का क्या मतलब है या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की जगह कोई और वर्ड आ सके तो ये भी मैं चेंज करती, पर क्योंकि इस गिग का मुझे नहीं पता, मुझे इनकी एक्सपर्टीज़ का नहीं पता। जब आप लोगो डिज़ाइनिंग का निकालेंगे, थंबनेल का निकालेंगे और उस स्किल पे आप इक़्तिदार हासिल कर चुके होंगे, तब आप उनके कीवर्ड्स की जगह बहुत सारे कीवर्ड्स यूज़ कर सकेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा वो स्किल क्या है। अब ये मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगी, आई विल काट दूँगी क्योंकि आई विल लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये देखिए हमें हर स्टेप पे बता रहा होता है, ठीक है। यहाँ पर ये बता रहा है कि
शॉर्टर टाइटल्स अच्छे हैं, लुक्स गुड, ठीक है। अब हम ये कैटेगरी कैसे फिल करें, बहुत ध्यान से आपको कैटेगरीज फिल करनी है। कैटेगरी फिल करने के लिए क्या करना है, सीधा सीधा हमें जो हमने पेजेस खोले हैं पीछे, हम यहाँ पर देखेंगे, ये देखें, बिजनेस, फाइनेंशियल, कंसल्टेशन और अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। बाकियों के भी देख लेते हैं, ये इसका भी सेम है, इसका भी सेम है, इसका भी सेम है। ये सिर्फ आपको बता रही हूँ, ठीक है। मुझे पता था ये बिजनेस और फाइनेंस से रिलेटेड है, पर आप लोगों को चेक करके डालना है, ठीक है। बिजनेस, बिजनेस था, हम बिजनेस सिलेक्ट कर लेंगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग था आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, ओ सॉरी, फाइनेंशियल कंसल्टिंग, दोबारा चेक कर लेते हैं। फाइनेंशियल कंसल्टिंग और अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग, ठीक है। मजीद इसमें कोई है कैटेगरी, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग, इसमें सर्विसेज कौन सी हैं, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग, ठीक है। अब यहाँ पर जो चीज़ें आ रही हैं वो, अब मैं क्या कहूँ, ये तो अब जो रिकमेंडेबल है वो ही करेंगे इसको। ये अब बाद में भी कर सकते हैं, इसका वो नहीं है मसला। जो मसला था वो था इस चीज़ का, ये जो हमने देखें, ये यहाँ पर बता रहा है कि सही रिकमेंडेड भी यही था इन दोनों सर्विसेज के लिए ना, सर्विस टाइप, ठीक है, ये हो गया। अब ये मैं उनसे कहूँगी कि वो आप खुद सिलेक्ट कर लें, या मैं यहाँ पर देख लेती हूँ इनका अगर है तो। बहुत से लोग होंगे कहेंगे आप हमें क्विक बुक बता रही हैं, बहुत डिफ़िकल्ट बता रही हैं, ठीक है, मैं समझ रही हूँ, पर असल में मैं चाह रही थी कि वो भी अपना काम शुरू करें, ठीक है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगी, कोई और आप लोग अगर रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं दूसरी गिग बनाना भी सिखा दूंगी, इसमें कोई इतना मसला नहीं है इंशाल्लाह, ठीक है। अब देखिए, ये इसमें से जो आपसे रिलेटेड हो वो आप इसको क्लिक कर देंगे। जैसे फ़र्ज़ करें ये मैं फाइनेंशियल सर्विसेज क्लिक कर देती हूँ, आप इसमें बाकी भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें एक ये टारगेट कंट्री है और दूसरा है लैंग्वेज, ठीक है। टारगेटेड कंट्री को भी छोड़ दें, लैंग्वेज को भी छोड़ दें। लैंग्वेज तो इंग्लिश ही होनी चाहिए, लैंग्वेज तो सबकी इंग्लिश ही होती है, ठीक है, उसको आप कर दें, सही है। अब पॉजिटिव कीवर्ड्स, अच्छा एक और बात, ठीक है, ये मैं आपको समझाती हूँ ये क्या होता है। ये यहाँ से हम लोग इसको क्लिक करेंगे और कीवर्ड्स हम लोग यहाँ पर डालेंगे। अब कीवर्ड्स कैसे निकालने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स आपकी गिग को ऑप्टिमाइज करता है, रैंक करवाने में मदद करता है, ठीक है। हम क्या करेंगे, जो भी लेवल 1 सेलर्स हैं, ये देखें, ये लेवल 1 नहीं था, ठीक है, इसकी भी देख लेते हैं, पर जो लेवल 1 लेवल 2 हैं, हमें ये रिलेटेड टैग्स, ठीक है, ये टैग्स हमें यहाँ पर डालने हैं, पॉजिटिव कीवर्ड्स, ठीक है। टैग्स आगे भी आएंगे, पर यहाँ पर भी हमें ये डालने हैं। अब ये क्या होते हैं, ये वो टर्म्स हैं जो बायर जो है लुक करेगा आपकी सर्विसेज के लिए। एक तो आपने ये कीवर्ड उठाया था ना, क्विक बुक सेटअप, इसके अलावा भी तो बंदा कुछ लिख सकता है ना जो उसको बुक कीपिंग के लिए चाहिए, तो वो ये भी आपको मदद करेंगे आपकी गिग को ऊपर लाने में, ठीक है। तो सबसे पहले तो बुक कीपिंग, क्योंकि हमारा काम ही बुक कीपिंग है, ठीक है, ये तो होना ही होना चाहिए, सही है। पर इसमें भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसको आप एग्जैक्ट ऐसे ही कॉपी लाइन वाइज नहीं कर सकते किसी से भी ना, थोड़ा शफल करके, शफल जब आपने कर दिया तो आपने समझे उसको चेंज कर दिया, ठीक है। गूगल एल्गोरिदम जो होता है, फाइवर का भी एल्गोरिदम होता है, वो पकड़ लेता है कि इसने दूसरे बंदे की एग्जैक्ट कॉपी मारी है, तो कॉपी तो सही बात है, नहीं पकड़ना भी चाहिए उन्हें, ठीक है। इनके टैग्स कहाँ गए, क्योंकि आपकी कोई पकड़े और आप सक्सेसफुल हैं, ये देखें इनकी ये टैग्स आ रहे हैं। बुक कीपिंग है ही है, बुक कीपर भी है, क्विक बुक्स ऑनलाइन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। इनके देख लेते हैं, आप 3-4 के देख लें, ठीक है, इनके भी देखें, बुक कीपिंग है ही है, बुक कीपिंग है, फाइनेंस है, क्विक बुक्स है, क्विक बुक्स ऑनलाइन है, ठीक है। इनके देख लेते हैं, ये नए हमरा थे जो अभी तक इतने सेलर 1 नहीं बने, ठीक है। उनको देख लेते हैं, उनकी बहुत अच्छी थंबनेल बनी हुई है, ठीक है। उज़ैर हैं, सीए किया हुआ है माशाल्लाह से, ठीक है। इनके देखें टैग्स 3 हैं, ठीक है। अब देखें हम क्या करेंगे, बुक कीपिंग तो सब में है, ठीक है, बुक कीपिंग,
ठीक है। क्विक बुक्स जो मेन है वो तो है ही है ना, वो तो है ही है। इसके अलावा रिकंसिलेशंस, क्विक बुक्स ऑनलाइन, रिकंसिलेशंस, चलें रिकंसिलेशंस लिख लेते हैं। रिकंसिलेशंस, ठीक है। आपने जब अपनी गिग बना ली, समझे आपने अपनी दुकान खोल ली, अब आपको बहुत ही एहतियात के साथ अपना जो है काम करना है, ठीक है। रिकंसिलेशंस, इसके अलावा एक मुझे बहुत अच्छा कीवर्ड यहाँ पर मिला था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल, मुझे इस गिग का नहीं पता, पर इतना पता है कि ये फाइनेंशियल से रिलेटेड है। फाइनेंशियल क्या था? स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो आप अपनी गिग में माहिर होंगे इंशाल्लाह ताला, तो आपको पता होगा कि मेरी कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं। जैसे लोगो है तो टी शर्ट लोगो, रेस्टोरेंट का लोगो, तो आप इसी तरह दूसरे बंदों से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इसकी तरफ, ठीक है। अच्छा, इसमें हम लोग कुछ चीज़ें मिस कर रहे हैं। टारगेटेड कंट्री है, विच यू सपोर्ट, ठीक है, सही है। ये हम नेक्स्ट स्टेप में चले गए। आज का लेक्चर थोड़ा लंबा होने वाला है, सब्र व तहम्मुल से देखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे आपकी गिग की बुनियाद बन रही है, जो कि बहुत अहमियत की हामिल है। कल को अगर आपकी डिस्क्रिप्शन अच्छी नहीं है या आपका थंबनेल अच्छा नहीं है तो आपको ऑर्डर नहीं आएगा। सेकंड, एक तो गिग तरीक़ेकार है फाइवर पे काम लेने का, दूसरा है बायर रिक्वेस्ट। अब बायर रिक्वेस्ट से कैसे काम लिया जाता है वो मैं आपको नेक्स्ट उसमें बताऊंगी, क्योंकि आप अपनी गिग बनाएं अभी, बाद में जो है वो बहुत ही मतलब लंबी हो जाएगी ये और समझ भी नहीं लगनी, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने पैकेजेस की तरफ जो हमने चूज़ किए हुए थे। ये थे हमरा जी, ये थे। अब ये हमने चूज़ किए हुए हैं। इसका बेसिक का पैकेज हम यहाँ से कॉपी करेंगे, और बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी नहीं करना, हमेशा याद रखें, ठीक है। बेसिक का पैकेज का नाम हम लोग बेसिक ही रख लेते हैं, ठीक है, ठीक है, बेसिक। पर डिस्क्रिप्शन जो है वो एग्जैक्ट कॉपी नहीं करनी। अब ये हो गया। अब इसमें मैं कुछ चेंजिंग कर दूंगी। देखें, अब ये ट्रेनिंग है ना, आप इसको मिटा दें, ठीक है। ट्रेनिंग है, आप ट्रेनिंग को हटा दें, आप ट्रेनिंग को इधर ले आए, ठीक है। थोड़ा बहुत शफल कर दें, क्योंकि चीज़ तो हर कोई सेम ही बेच रहा है ना, उसको आप क्या चेंज करेंगे। जब मेरी सर्विसेज ये ही हैं तो मैं सर्विसेज को चेंज तो नहीं करूंगी ना। बुक कीपिंग की जगह मैं वर्चुअल असिस्टेंट थोड़ी लिखूंगी, क्योंकि स्किल तो वही है, पर एग्जैक्ट कॉपी नहीं करना। उसको थोड़ा सा शफल कर दें ताकि गूगल को पता ना चले, फाइवर को पता ना चले, ठीक है। और मोस्टली नहीं पता चलता, इसको शफल कर देंगे तो नहीं पता चलेगा, आगे पीछे कर दें, सही है। क्योंकि सर्विस वही है, मैं अब कहाँ से लाऊं सर्विस, सर्विस तो वही है। अब ये हमने कहाँ से लिया था, किसी एक को फॉलो करना है, खिचड़ी नहीं पकानी। 7 डेज में डिलीवरी दे रहे हैं, और ये उन्होंने क्या लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें वो दे रहे हैं। इसमें पे रोल उन्होंने कटाया हुआ है, ठीक है। अब ये भी कोई ऐसा बंदा लिख सकता है जिसे पता हो कि मैं $10 में क्या क्या चीज़ें दूंगा, ठीक है। तो इसको मैं फ़िलहाल छोड़ देती हूँ, आप लोगों को दिखाने के लिए मैं सिर्फ इसको एक को फिल करती हूँ। आप अपनी गिग के हिसाब से इसको भरेंगे, ठीक है। क्रिएट अ पैकेज में करके मैं इसको भी ओपन कर दूंगी, और ये यहाँ से कॉपी करके, क्योंकि ये मैंने शफल किया हुआ है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करके अब यहाँ पर भी इसी को पेस्ट करूँगी, उसको नहीं करूँगी उधर वाले को, ठीक है। अब इसमें 1 आवर था, इसमें फिर चेंज कर दूँगी, इसको बढ़ा दूँगी, ठीक है। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए, ठीक है। और डिलीवरी भी अगर इसमें अगर 1 डे है तो इसमें फिर 3 दिन होगी, फिर उसमें 5 दिन होगी, इस तरह से होता है, जितना बड़ा ऑर्डर उतनी देर से, ठीक है। और इसमें वो सारी चीज़ें मैं मार्क करूँगी जो मैं दे रही हूँ $10 में,
ठीक है। जो पे रोल उन्होंने नहीं दे रही, और मुझे नहीं पता कि मेरी सिस्टर इसमें से कौन कौन सी सर्विसेज $10 में देंगी, तो वो इस हिसाब से इसको सेट कर देंगी। आप अपनी गिग अपने हिसाब से सेट कीजिए, जो आप समझ सकते हैं कि मैं कितना कोई $10 में दे सकता हूँ। ठीक है, अगेन आपको तरजीह नहीं देनी पैसों को, शुरू में आपको बेस्ट काम करके देना है। ठीक है, यहाँ पर कुछ और चीज़ें होती हैं, एक्स्ट्रा सर्विसेज के एक्स्ट्रा पैसे लगाते हैं, पर इसको आप फिलहाल छोड़ दें क्योंकि आपका अकाउंट अभी नया है। आप इसको पूरा फिल करेंगे अपने हिसाब से, मैंने आपको बता दिया, इसका स्टैंडर्ड ही नाम रख लेंगे आप। ठीक है, और उसका प्रीमियम ही रख लेंगे नाम आप। ये बाद में भी सेटिंग हो सकती है, इससे उस पर फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, गिग की रैंकिंग पे किससे फ़र्क पड़ता है? टैग से, और जो अपने डिस्क्रिप्शन का अपना टाइटल लिखा है उसको आप नहीं चेंज करेंगे, बस वो बन गया जो बन गया। पैकेजेस और डिस्क्रिप्शन में आप चेंजेस बाद में भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं सेव कर रही हूँ। सही है। अच्छा, ये कह रहा है कि आप इधर भी कुछ लिख लें। सही है, वो कह रहा है कंप्लीट करो, मैंडेटरी है, ऐसे ही नहीं भागो। चलो भाई, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बारे में ये फिल करवा कर अपनी बहन से फिर आपको इंशाल्लाह इसको मैं दिखा दूंगी, थोड़ा बहुत आपको सही है एक्सप्लेन कर दूंगी, ताकि जो क्विक बुक्स वाले हैं, बनाना चाह रहे हैं, ये सर्विसेज देना चाह रहे हैं, वो दे दें। ठीक है, फर्ज करें ये 20 है, 50 है, मुझे नहीं पता ये काम कितने टाइम कंज्यूमिंग है, इसका क्या तरीक़ेकार है, फाइनेंस का है ये, तो ये मुझे नहीं पता। ठीक है, अब मैं सिर्फ आपको आपका अच्छा, अब आ गई सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, डिस्क्राइब ब्रीफली योर गिग डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अब डिस्क्रिप्शन में मैंने क्या किया था, आपको दिखाया कि एक ये डिस्क्रिप्शन मैंने ले लिया था, एक ये वाले डिस्क्रिप्शन मैंने ली। लेकिन दोनों में कितना फ़र्क है, ये वाली हर हिसाब से बेहतर है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, इनको चेंज करूँगी। कैसे चेंज करूँगी, एक सेकेंड, ये है न्यू, ये दूसरे की है, इसको मैं थोड़ा सा शफल करूँगी। कॉपीराइट का इशू नहीं होना चाहिए, हमेशा याद रखें, आपको इस तरह से शफल करने हैं। ये देखें, ये पॉइंट्स तो शफल करना बहुत इजी है। इसको यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पर जगह बनाई, यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ से ये डिलीट कर दिया। ठीक है, फिर यहाँ से कॉपी किया, इसको ऊपर रखा। आराम से करें, आराम से करें, तहम्मुल से करें, अच्छा भला शफल करें, और जुगाड़ करने में तो हम लोग माहिर हैं, अपना जुगाड़ निकालें, इसमें कोई वो नहीं है। सेम सर्विसेज हैं तो जाहिर सी बात है उनका लिखने का स्टाइल अच्छा है तो हम ले रहे हैं, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस पे मतलब कोई हर्ट हो या किसी के साथ जो है वो चीटिंग हो रही हो या क्या। ठीक है, गिग ऐसे ही बनती है। अगर आप इससे इसको लेकर, ठीक है, अगर आप इस फॉर्मेट को लेकर और आप अपने लफ्ज़ों में लिखना चाहें तो आप बेशक लिखें। अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि ये मेरी गिग नहीं है तो मुझे नहीं पता इस गिग के बारे में। ठीक है, अदरवाइज़ मैं इसको अपने लफ्ज़ों में भी शायद लिख लेती। ठीक है, पर अभी नहीं लिख सकती क्योंकि मुझे इनका नहीं पता। ठीक है, अब ये शफल हो गया, आप एक और बार इसको शफल कर दें। ठीक है, कोई 3 शफल कर दें। सही है, मैंने 2 कर दिए। सर्विसेज हो गई। अब यहाँ पर इन्होंने लिखा है टॉप क्वालिटी वर्क, टाइम डिलीवरी, 100% एक्यूरेसी। इसको तो आराम से आप जो है चेंज कर सकते हैं। सही है, तो या इसकी जगह आप कुछ और भी बोल्ड में लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है एग्जैक्ट। फिर लोग मुझे कहेंगे कि आप जो है कॉपी करके और ये सिखा रही हैं और वो सिखा रही हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। तो आप कर सकते हैं आराम से, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है अगर आप किसी की जो है डिस्क्रिप्शन उठा के शफल करके यूज़ करें, इट्स ओके। सर्विसेज वही बेच रहे हैं, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। बहुत से हमरा ऐसे हैं लोग जिनको जो है वो नहीं लिखना आता, उर्दू में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, इंग्लिश में, तो वो ले सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये हो गया, इसको भी थोड़ा चेंज कर दिया। अब मैं यहाँ से क्या करूँगी, ये वाली लाइन जैसे इन्होंने लिखी है, ठीक है, कॉपी करके
ये कहीं यहाँ पर डाल दूंगी। इन्होंने पर ये अच्छा लिखा है ना, इफ़ यू वांट एन एक्सपर्ट इन अकाउंटिंग बुक कीपिंग, ये अच्छा है, ठीक है। तो इसको नहीं चेंज करते, आई थिंक इसको सिर्फ इसको शफल कर देते हैं अगेन, ठीक है। बुक कीपिंग को मैं कॉपी पेस्ट करती हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पर पेस्ट कर देती हूँ, वहाँ से डिलीट कर देती हूँ। और ज़्यादा शफल कर सकते हैं, आपको अपनी सर्विसेज का पता होगा तो आप अपने वर्डिंग भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मुझे तो इनकी सर्विसेज का इतना नहीं पता, तो मुझे इतना अंदाज़ा नहीं हो रहा, ठीक है। सर्विसेज मेन तो यही है ना कि आप क्या चीज़ बेच रहे हैं, उसके बारे में आप बहुत कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको हटा दें। अच्छा, कांटेक्ट मी, अच्छा ये ज़रूर आप लोग लिखिएगा कि आप जो है प्लीज़ हमें कांटेक्ट करें बिफोर प्लेसिंग एन ऑर्डर, ठीक है। ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लोग क्या करते हैं अक्सर जो है वो ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, आप लोग फिर घबरा जाते हैं कि ये क्या हो गया, ठीक है, ठीक है। और इसको हम लास्ट पे ले जाते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ज़रूर लिखिएगा कि भाई हमें पहले आप सारी डिटेल्स दे दें, ठीक है। लुकिंग फॉरवर्ड टू हियर फ्रॉम यू को आप ये वाला कर लें, ठीक है। थोड़ा बहुत अपने लफ्ज़ों में भी बेशक आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखें टाइम नहीं है, और एक तो बहुत ज़्यादा मतलब तो आप बिल्कुल इसको अपने लफ्ज़ों में भी, ये सारी लाइनें आप उड़ा दें यहाँ से, अपने लफ्ज़ों में लिखें, ठीक है। और जो अच्छा अच्छा है वो इसका रहने दें, ठीक है। अब ये फ़र्ज़ करें हमने ये यहाँ से अच्छा खासा इसको शफल कर दिया, बट स्टिल जैसे ये लाइन मैंने चेंज नहीं की बिल्कुल, ठीक है। उसका तो चेंज किया था, इसको नहीं चेंज किया, तो ये भी प्रॉब्लम कर सकता है, ठीक है, बिल्कुल प्रॉब्लम कर सकता है। आप बिल्कुल इसको हल्का ना लें, क्योंकि ये एल्गोरिदम बहुत हाई है भाई, बहुत ही ध्यान से चलें, ऐसे ना हो कि आपकी फिर मेहनत जो है वो कॉपीराइट के मसलन में फंस जाए, मसलों में। तो आप ध्यान से चलें, ठीक है। अब ये मैंने आपको समझा दिया, नेक्स्ट में मैं इसको थोड़ा ओवरव्यू देकर फिर आगे चलूंगी, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। वो अब जाहिर सी बात है अपनी सर्विसेज बेच रही है, तो वो बहुत कुछ इस बारे में लिख सकती होगी, ठीक है। तो ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए कि एक अच्छी आप उठाकर डिस्क्रिप्शन उसको थोड़ा बहुत शफल करके आप लोग यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करने में देखें कोई मसला नहीं है, आप इसको चेंज करना चाहें इसकी, ये इतनी सर्विसेज हो सकता है कि ये मेरी सिस्टर आमना ना दे रही हो, तो वो इसको हटा देगी, जो जो सर्विसेज वो नहीं दे रही, और जो दे रही है वो लिखेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट में मैं इंशाल्लाह आपको इसमें जो चेंजेस वो करती है इंशाल्लाह ताला मैं आपको जो है वो, आप इसके पॉइंट्स बना लें, देखें ये थोड़ा सा चेंज कर लें, इसके पॉइंट्स बना रहे हैं, थोड़ा और चेंज हो गया, देखें इसके पॉइंट्स बन गए। और इसको थोड़ा सा बेहतर कर सकते हैं, इसको बाद में भी कर सकते हैं, मैं आपको नेक्स्ट में इंशाल्लाह ओवरव्यू दे दूंगी कि उसने क्या हटाया है, इसमें क्या चेंज किया है, ठीक है, वो कर सकते हैं। सिर्फ आपको बताना था। अच्छा, एफएक्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस वो चीज़ें होती हैं जिसमें आप लोग जो है क्लाइंट जब आपसे सर्विसेज ले रहा होता है, तो वो ये चीज़ें देख रहा होता है कि आपको किस तरह के उसमें क्वेश्चन आंसर्स पूछे जा रहे हैं आपकी सर्विस से रिलेटेड। आप अपनी सर्विसेज में क्या चीज़ें फराहम कर रहे हैं उसके बारे में आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी बाद में हो सकता है, इसमें भी कोई ऐसा इशू नहीं है, आप आराम से अपनी गिग पे स्टडी करके उसके बाद चेंज कर सकते हैं। सिर्फ चेंज क्या नहीं करना, ओवरव्यू का जो टाइटल है और जो हमने टैग्स डाले हैं वो चेंज नहीं करने, ठीक है। अब इसमें जब तक आप ऐड नहीं करेंगे क्वेश्चन, तो वो आपको आगे नहीं लेके जाएगा, ठीक है। आप इसमें ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन रैंडम सा बिफोर प्लेसिंग एन ऑर्डर, डिस्कस द प्रोजेक्ट, या कोई भी ऐसा प्रोज एंड कॉन्स हैं जो आप समझते हैं कि ज़रूरी है इसमें ऐड करना, तो वो आप इसमें
कर सकते हैं अपनी सर्विस से रिलेटेड। ठीक है, मैंने ये ऐसे ही डाल दिया। वो जो चीज़ें चेंज करेगी, सॉरी, जो चीज़ें वो चेंज करेगी अपनी उसमें मेरी बहन, तो वो मैं नेक्स्ट में आपको इंशाल्लाह समझा दूंगी कि उसने क्या क्या चीज़ें चेंज की हैं। देखें अब ये यहाँ पर हमें ले आया है, ये देखें हमारे सारे स्टेप्स कंप्लीट होते जा रहे हैं। ठीक है, अब ये हमें ले आया है अपनी लोगों में, सॉरी, इमेज में और अपनी वीडियो में। अब जो वीडियो है आप बनाएं तो रिकमेंडेबल है, बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छी बात है आप अगर बनाएं। और ये तस्वीर थी, हमने इसको इससे भी बेहतर बहुत हो सकती है, ये भी इतनी अच्छी नहीं है, पर फ़िलहाल मेरे पास ये है तो मैं ये लगा लेती हूँ। आप इससे बहुत बेहतर बना सकते हैं। ये मैंने एक ही लेक्चर में बनाई थी, इसको इम्प्रूव नहीं किया, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए कि ये चीज़ें इसमें लिख सकते हैं। अब वो मैं अपनी सिस्टर को ये भेजूँगी। तस्वीर भी बाद में चेंज हो सकती है, इसमें वो और चीज़ें ऐड करके अपनी जो है वो लगा लेगी। ठीक है, ये हमने चूज़ की थी और इसको हम लगा लेते हैं। फ़िलहाल आप सिर्फ आपको दिखाने के लिए, आपको आइडिया करने के लिए कि इस तरह से लगती है। और इसको मैं निकाल के यहाँ पर रखती हूँ डेस्कटॉप पे, सही है। और इसको यूज़ कर लेते हैं सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए। इससे बहुत अच्छी बन सकती है, तस्वीर इम्प्रूव हो सकती है, बाद में भी आप इसमें ऐड या इसको चेंज कर सकते हैं, इससे गिग पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको जो है गिग को ऑप्टिमाइज़ करना सिखाऊंगी। आज का लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग इतना फॉलो नहीं कर पाएंगे उसे। ऑप्टिमाइज़ करना भी बहुत ज़रूरी है, अगर आपने ऑप्टिमाइज़ नहीं किया तो वो आपकी गिग बहुत पीछे पड़ी होगी और जो है वो उस पे ऑर्डर्स नहीं आएंगे। ठीक है, ये हो गया। वीडियो आप लगाना चाहें यहाँ पर आप ब्राउज़ करके अपनी वीडियो ब्राउज़ करके लगाएंगे, और कोई किस्म की कोई एग्जाम्पल की PDF फाइल है तो आप यहाँ पर लगाएंगे। सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। ये पब्लिश हो गई। अच्छा, यहाँ पर आपको एक टेस्ट होगा जो आपको टेक टेस्ट करके लेना है, और बिल्कुल नहीं घबराना। आपका टेस्ट जो है बहुत इजी होता है, बहुत सिंपल होता है। आप किसी बच्चे को साथ बिठाकर या अपने हस्बैंड, अगर उनकी इंग्लिश अच्छी है, उनको आप किसी की भी हेल्प लेकर आप कर सकते हैं। पर कंटिन्यूटी में होता है, तो आप टेक्स्ट पे जैसे ही, टेक टेस्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको नेक्स्ट मेरे ख्याल से 15 से 20 मिनट का होता है, मुझे भी याद नहीं, बहुत पहले, बस आपको एक ही दफ़ा के लिए देना है। ये आप दे देंगे, जब आपने ये दे दिया तो ये पब्लिश गिग आ जाएगा, इसको आप पब्लिश करेंगे तो ये आपका पब्लिश हो जाएगा। सारे स्टेप्स कंप्लीट हो गए। ये मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि ये मैं रात को करके इनकी पब्लिश कर दूँ गिग, और जो भी इम्प्रूवमेंट है वो हम नेक्स्ट में मैं आपको इस गिग से भी रिलेटेड ओवरव्यू देकर आगे चलूँगी। और सबसे मेन आपको गिग ऑप्टिमाइज़ करना सिखाऊंगी। गिग ऑप्टिमाइज़ क्या होती है, थोड़ा सा जो है उसका मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ। जैसे हमने जो है ये डिस्क्रिप्शन लिखी है, फ़र्ज़ करें, ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन हमने यूज़ की है, आप लोगों को पता है। ये मैं सेव कर लेती हूँ, जो चीज़ें इसमें से चेंज हुई तो वो भी मैं आपसे डिस्कस कर लूँगी, ताकि क्विक बुक्स वाले जो लोग हैं वो भी से मुस्तफ़ीद हो सकें। अब फ़र्ज़ करें जैसे ये हमारा कीवर्ड है क्विक बुक, तो ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुआ है, देख रहे हैं आप कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुआ है। इन्होंने 1 2 3 4 5 6 दफ़ा इस्तेमाल किया है इसको। इसकी अरेंजमेंट इस तरह से रखते हैं कि ये गिग ऑप्टिमाइज़ हो जाए, पहले पेज पे आ जाए, दूसरे पेज पे आ जाए। इसका तरीक़ेकार ये होता है, जैसे मेरा कीवर्ड था चैट सपोर्ट, ठीक है, मेरी अपनी गिग का बना हुआ है, ठीक है। तो सिर्फ ओवरव्यू दे रही हूँ, नेक्स्ट में आपको समझाऊंगी। अब ये रहा मेरा कीवर्ड चैट सपोर्ट, ठीक है। पहले पैराग्राफ के आखिर में वर्चुअल असिस्टेंट, ये भी मेरा कीवर्ड है। ये वो कीवर्ड्स हैं जो हमने यूज़ किए हैं वहाँ पर। आपको पता होगा मैंने आपसे कहा था टैग को नहीं छेड़ना, टैग्स हमने यूज़ कर लिए, सो कर लिए। अब ये डिस्क्रिप्शन की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। अब जो हमने टैग्स यहाँ पर यूज़ किए हैं, हम उसको देखकर अपनी डिस्क्रिप्शन में चेंजेस करेंगे, ताकि हमारी गिग जो है वो ऑप्टिमाइज हो। अब ये चैट सपोर्ट मेरे टाइटल में है, ये मेरी डिस्क्रिप्शन की पहली लाइन में है, फिर पैराग्राफ के लास्ट लेटर में है, उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ के पहली लाइन में है। आप ये देख रहे हैं,
ठीक है, ये भी मैंने एक यूट्यूब से ही सीखा था। अब मुझे वो वीडियो नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ से, पर इनका जो फॉर्मूला था वो मैंने देख लिया। अब चैट सपोर्ट यहाँ पर भी है, चैट सपोर्ट यहाँ पर भी है, और टैग्स में लास्ट में है। ठीक है, वर्चुअल असिस्टेंट यहाँ पर है, देख रहे हैं आप, और ये वर्चुअल असिस्टेंट यहाँ पर 3rd नंबर पे है थोड़ी फनी सी बात, पता नहीं लोग माने कि ना माने, पर इससे मेरी जो गिग है वो 15 पेज से 2nd पेज पे शो हो रही थी जब मैंने ये चेंजेस की अपनी डिस्क्रिप्शन में। और ये मैंने बाकी गिग्स, बाकी अपने हस्बैंड की प्रोफाइल में भी चेंज करके देखे, तो वाकई ये काम कर रहे हैं। अब आपने गिग बना ली क्विक बुक की, आज मैंने आप लोगों के सामने बनाई है, रात को मैं उसे पब्लिश कर दूंगी। कल मैं आपको पहले मैं दिखाऊंगी वो कौन से पेज पे पड़ी है, उसके बाद फिर मैं ये चेंजेस करके आप लोगों को दिखाऊंगी कि वो पहले या दूसरे या तीसरे पेज पे आ गई होगी। क्योंकि फाइवर के एल्गोरिदम के ज़रिए तो वो एक पूरा कंप्लीट साइकिल होगा, नए बंदे ऊपर आएंगे फिर पीछे चले जाएंगे, फिर नए बंदे ऊपर आएंगे फिर पीछे चले जाएंगे। पर जब आप अपनी गिग को ऑप्टिमाइज कर लेंगे तो वो पहले और दूसरे पेज पे रैंक करेगी। ठीक है, आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, बहुत लंबा हो गया आई नो। और फिर उससे उससे अगले लेक्चर में मैं आप लोगों को समझाऊंगी कि काम कैसे लेना है, बायर रिक्वेस्ट क्या होती है। अब गिग बनाकर ऐसे बैठ नहीं जाना हाथ पे हाथ रख के कि भाई अब क्लाइंट्स खुद आएंगे और काम मिल जाएगा, और ये वो नहीं। आपको बायर रिक्वेस्ट रोज़ भेजनी है, कौन कौन से टाइम पे भेजनी है, पाकिस्तान के कौन से टाइम पे ऑनलाइन रहना है, और क्लाइंट से किस तरह से डीलिंग करनी है, किस तरह से उन्हें पहला जवाब देना है। बायर रिक्वेस्ट भेजना मतलब आपका पहला इम्प्रेशन है। बायर रिक्वेस्ट पढ़ के वो आपकी गिग पे आएगा, आपकी गिग खोलेगा, पर बायर रिक्वेस्ट इतना अच्छा होना चाहिए कि वो बायर रिक्वेस्ट पढ़ के समझ जाए कि आपको काम आता है, और वो देने के लिए आपकी उस पर आए और ऑर्डर प्लेस करे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे पास जो क्वेरीज आ रही थी गिग के लिए, वो ये गिग आपकी बन गई है आज के लेक्चर में। आप लोग बनाएं, प्रैक्टिस करें, पब्लिश कर लें आज रात को, कल तक के लिए टाइम है। फिर मैं आपको ऑप्टिमाइज करना सिखाऊंगी, या तो फिर आप दोनों लेक्चर साथ देखकर गिग बना के ऑप्टिमाइज कर लें, आपकी मर्जी है। पर जिन ख्वातीन को बहुत ही डिफ़िकल्ट लग रहा है तो बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं है, ये पहली गिग है जो आप बनाएंगे मेरी देखकर। उसके बाद 6 और गिग्स का ऑप्शन है, सारी आप खुद बना लेंगे इंशाल्लाह। दूसरे तीसरे में आपको 1.5 घंटा भी लगा तो चौथी पांचवी में आधा घंटा भी नहीं लगेगा, क्योंकि आप समझ गए होंगे कि कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना है और कौन कौन सी चीज़ें बस कॉपी पेस्ट करने से ही चल जाएंगी। ठीक है, और ये पैकेजेस से भी बिल्कुल नहीं घबराना, पैकेजेस जो आपने चूज़ कर लिया अब यही पैकेजेस मेरे रहेंगे नहीं, प्राइसिंग वगैरह भी आप बाद में चेंज कर सकते हैं। ये लेवल 1 है, ये लेवल 2 है, इन्होंने अपनी प्राइसिंग बाद में चेंज कर ली थी। या फिर आप कस्टमाइज अपनी डिस्क्रिप्शन में लिखें कि कस्टमाइज पैकेज के लिए आई एम वेलकम टू कस्टमाइज पैकेज। तो अगर आप कस्टमाइजेशन पैकेज में करवाना चाहते हैं, या अपने हिसाब से आप ज़्यादा मुझे काम दे रहे हैं, या पैकेज कम करवाना चाहते हैं, तो कस्टमाइज काफ़ी सेलर्स प्रेफर करते हैं कि आप हमें ये वाला जो आपने मेंशन किए हैं ये पैकेजेस न दें, आप हमें कस्टमाइज पैकेज दें, जिनके पास काम ज़्यादा होता है। कोई तो फिर डायरेक्ट आपको बुक भी कर लेते हैं उनकी टेबल देखकर। तो दोनों सूरतों में तैयार रहना है, बिस्मिल्लाह करके आज ही गिग बनाएं, और बिल्कुल ना घबराएं। गिग बनाने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है आप बाउंड हो गए, आप अपने सर पे 2 किलो का टेंशन पाल लें कि भाई अब तो मेरी गिग बन गई है। अब देखिए टेंशन लेकर नहीं, बिस्मिल्लाह करके आप काम डेडिकेशन दिखाएं अपनी। आपने अगर लोगो डिज़ाइनिंग पे गिग बनाई है तो आप लोगो डिज़ाइनिंग करना छोड़ेंगे नहीं, डेली उसको प्रैक्टिस करेंगे। कभी भी ऑर्डर आ सकता है, किसी भी नौइयत का आ सकता है। तो ख़ास करके जो औरतें 2 दिन बाद फिर फाइवर खोल रही हैं, अरे मुझे ऑर्डर नहीं आया, तो नहीं आएगा। ठीक है, उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूँगी। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह ताला। जब तक आप अपनी गिग बनाएं और उसे पब्लिश करें, टेस्ट दें, और मुझे फीडबैक देना ना भूलिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।